नमस्कार, मेरा नाम दीपक जायसवाल पीडीआर न्यूज़। यहाँ लोवा नदी की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि सूचना है कि यहाँ इलीगल माइनिंग बहुत ज़ोरों से हो रही है और अवैध कब्जे किए जा रहे हैं इसके पाटों पर। आइए आपको दिखाते हैं। ये लौवा नदी है। लौवा नदी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बचपन में देखा करता था, यहाँ सतत बहनी नदी थी। यहाँ से लोग अपनी प्यास बुझाते थे और इधर के तटवर्ती इलाका के सारे किसान जो हैं अपने खेतों में पानी पटाकर अपना फसल उगाते थे और अपना जीविका चलाते थे। लेकिन अब वर्तमान में ये हालत है कि सबसे बड़ी चुनौती तो इस नदी का उद्गम स्थल कुंडाडीह से हुआ है और कुंडाडीह से दुद्धी तक कम से कम दर्जनों छलके इस नदी पे बना दिए गए हैं, जिससे नदी अब उजाड़ हो गई है। सिर्फ बरसाती नदी के रूप में इसका नाम दर्ज हो गया है। बरसात के दिनों में सिर्फ पानी आती है यहाँ पे, बाकी दिन हल्की धारा चलती रहती है। वो भी जैसे ही अप्रैल मार्च का महीना आता है पूरा सूख जाता है। अब वर्तमान में ये हालत है कि अभी पुराने पुलिया को तोड़कर नया पुलिया बनाया जा रहा है और पुलिया बनाने के लिए वहाँ पर गड्ढे में पानी आ गया है। पानी को निकालने के लिए इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी नाले की खुदाई कर दी है। अब यहाँ से बालू निकाल लिया है। अब इस बालू का प्रयोग करने की फिराक में है उस पुलिया में। तो एक बहाना लेकर नदी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे नदी की नैसर्गिकता ख़राब कर दी गई है। पूरे नदी को आप घुमा सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं कितना नदी को किस तरीके से इन्होंने पूरा इसका स्वरूप बिगाड़ दिया है और पूरा तरीके से आमादा है कि नदी ना नाले के रूप में हो जाए। जो नदी का पाट था, समतलीकरण था, सारे ऊंच खाल में चेंज हो गए हैं। इसलिए मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि इस तरीके की कुकृत्य करने वाले ठेकेदार के खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एक चीज़ और है, इस नदी का तो इधर जो भी करा जा रहा है करा ही जा रहा है। इस नदी की जैसा कि पूर्वज बताते हैं कि 60 मीटर चौड़ी नदी थी और उससे पहले सैकड़ों मीटर चौड़ी पाट थी, लेकिन सर्वे सेटलमेंट के बाद 60 मीटर चौड़ी हो गई। अब यहाँ ये हाल है कि कुछ कब्जेधारियों द्वारा नदी के पाट पर कम से कम 20 मीटर इधर की तरफ प्लिंथ बना दिया गया है और पूरा पिलर खड़ा कर दिया गया है। इसको लेकर अखबार में आवाज़ उठाई गई थी, मीडिया ने भी आवाज़ उठाया था। तत्काल में मतलब लेखपाल ने आकर यहाँ पर जाँच किया था और काम रुकवा दिया है। लेकिन जो पक्की निर्माण है, इसको अगर नहीं तोड़वाया जाएगा तो फिर फिराक में कभी भी इस पर पक्का निर्माण हो सकता है। इसको भी जिला प्रशासन ध्यान में ले और जो कब्जाधारी है उसके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। नहीं तो इस तरीके से अगर निरंकुशता रहेगी तो निश्चित रूप से पूरे नदी पर आने वाले 10 साल में बिल्डिंग और घर दिखने लगेंगे और नदी का रकबा जो है नक्शे से गायब हो जाएगा। आज हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर जी मेरे साथ हैं। मनोहर जी बताएंगे इस नदी के बारे में, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई के रूप में है और थोड़े उम्रदराज भी हैं, इसलिए ज़्यादा जानकारी रखते हैं। जी मनोहर जी बताएं। यहाँ पर जो लौवा नदी जो बना हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है और जब बरसात की पानी आती थी तो जो बिल्डिंग बना हुआ है बगल में, वो बिल्डिंग तक के ऊपर तक पानी चला जाता। जो घर दिखाई दे रहा है उस तरीक़ा से पानी चला जाता था और यहाँ पर छठ घाट में काफ़ी भीड़ हुआ करता था। बगल में
में सूर्य भगवान का मंदिर बना हुआ है, शंकर जी का पंचदेव मंदिर बना हुआ है। ये मंदिरें बहुत पुरानी है और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ लगा करता था। लेकिन जब से ये जो शोषण हुआ नदी का, जो सरकारी नदी हुआ करता था, इसका जो रकबा हुआ करता था, और जो गांव के कुछ किसान लोग हैं जो बगल में रह रहे हैं, पूरे लोग जो आपस में कब्जा कर लिए हैं, जिससे नदी की रकबा एकदम कम होती चली जा रही है। और आए दिन गाय गोरु जो पानी प्यासे रहते हैं उनको भी पानी पीने के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो गई हैं। ये लौवा नदी जो होता है मेयरपुर से आकर के ये मिलती है और कन्हर बांध में जाके मिलती है। और अब तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हो गया है कि ना गाय गोरु को चरने के लिए जगह बच रहा है, ना किसी को हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और जो इस समय जो यहाँ पर जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, उससे अगर ये जो ढांका गया है, इतना जो बालू का ढोड़ बनाई गई है, अगर बरसात में अगर इसको समतलीकरण नहीं किया गया तो कितने घर यहाँ उजड़ जाएंगे, क्योंकि पानी एकाएक यहाँ पर आती है। वो पानी किधर ठेल के ले जाएगा, मंदिर भी टूट सकता है, अगल बगल भी कुछ घटनाएं घट सकती है बरसात के समय में। ये बात है। ये जो बालू निकाला गया है मनोहर जी, यहाँ पर खनन हुई है, इलीगल माइनिंग हुई है, किस वजह से हुई है और ये बालू किस लिए निकाला गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नाला दिखाई दे रहा है, इसमें से खन करके ऊपर जो ये समतलीकरण जो हुआ है, इधर जो ढेर लगी हुई है आपके पीछे, वो किस मकसद से लगाया गया यहाँ पर ढेर, इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि जो पुल का निर्माण हो रहा है उसमें अपना यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भविष्य की बात है। तो क्या चाहते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हम चाहते हैं कि ये नदी का जो रकबा कम हो रही है, या इस पर मतलब जो बंदर बांट या कब्जा कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें लेखपाल की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? जो बगल में अभी ये बनी हुई है, निर्माण हुई है, इसको लेखपाल ने जांचा था और गलत पाया था तो तुड़वाया क्यों नहीं? इसको लेके कैसे देखते हैं आप? ये अपने में मिली भगत तो हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि सरकारी वो है, और सरकारी का एक नदी का जो माप होता है वो अलीगल नक्शे में होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है, वो नक्शे में होता है। मतलब आपका कहना है कि नक्शे पे अगर पैमाइश हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन तहसील प्रशासन इसे करना नहीं चाहती। तहसील प्रशासन से मेरी गुजारिश है, डीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि जो नदी का रकबा है वो तो आम सबका होता है और इस पर दूसरे लोगों को कोई कब्जा न हो, अति उत्तम रहेगा। जी प्रधान जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं यहाँ के, और सुरेश प्रसाद नाम है आपका? सुरेश चंद नाम है। तो एक यहाँ पे नदी पड़ती है, बीरड़ गांव है, लौवा नदी है, और सैकड़ों साल से यह नदी जीवनदायिनी थी और सतत बहनी थी। इन कुछ कारणों से यह नदी सिर्फ बरसाती नदी बन के रह गई है। अभी वर्तमान में हालत ये है कि नदी से इलीगल माइनिंग चल रहा है, ठेकेदार पुलिया का निर्माण करा रहा है यहाँ पे, और वहाँ से बालू निकाल कर बालू प्रयोग करने के फिराक में है। दूसरी बात यह है कि नदी के किनारे के पाटों पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नदियों पुराने ज़माने में नदी का पाट सैकड़ों मीटर था, अभी वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त होती है उससे 60 मीटर है। 60 मीटर दिखती है नक्शे पे, लेकिन मौके पे देखने पर ये अब बहुत कम हो गई है। इसको लेकर क्या करना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो जो जिस नदी का स्वरूप है, नदी का जो रकबा है उसको बचाए रखना है, और बालू के साथ साथ नदी किनारे जो लौवा नदी तट पे मंदिर है, मंदिर का सुरक्षा और पुल का सुरक्षा। पुल जो निर्माण हो रहा है उसमें नीचे कंपनी द्वारा जो अवैध बालू किया जा रहा है वो गलत है, वो गलत है। उसके साथ वार्तालाप करके उस जिस तरह से वो नीचे नदी खुदवाया है उसको पूरा पटवाने का कार्य किया जाएगा। कई मीटर दूरी तक नदी को सतह से एक तरफ कुआं जैसा खान दिया गया है। 1.5 महीने में बरसात शुरू हो जाएगी और नदी की गहराई का पैमाना जो है ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। इससे दुर्घटना की भी आशंका है। इसको लेके कैसे देखते हैं आप? नहीं, उसको मैं उसके जो भी वर्कर हैं उनको कह देंगे कि कहने का उसको निर्देश दे दिया जाएगा कि वो जो गड्ढा खाना है उसको पाट दे वो। और कब्जे को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? कब्जे को लेकर माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसको क्या बोलते हैं, नापी करा के उससे कब्जा मुक्त किया जाएगा। आप पुराने लोग हैं और आपके नज़र में पहले नदी कितनी चौड़ी थी? आपको तो जानकारी होगी ना। नदी तो सर, नदी का स्वरूप तो
सबे जान रहा नदी के तो है ही है। नदी के अगल बगल लोग कब्जा करना चाहे बीच बीच में, सबको प्रशासन द्वारा रोक कर उन लोगों से हटवाया गया था।